बीपीएससी क्वेश्चन बैंक विश्व भूगोल का पार्ट 3। हेलो गाइस, नमस्कार, वेलकम बैक। अभी हम लोग पार्ट 2 कर चुके हैं। पार्ट 1 2 हो चुका है। पार्ट 3 का एमसीक्यू जो है तो हम देखेंगे विश्व भूगोल बीपीएससी क्वेश्चन बैंक का जो कमीशन के द्वारा आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है ना। पार्ट 3 हम लोग देखेंगे अभी उसके एमसीक्यू। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 से। निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन टन हुआ था? ये चाइना है, ठीक है। 82 नंबर क्वेश्चन, विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो भारत है। वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन WMP 2015 से 19 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 में एल्युमिनियम प्राथमिक उत्पादन करने वाले विश्व के 5 देश इस प्रकार है: चाइना, रसिया, भारत, कनाडा और यूएई, ठीक है। तो अभी एक नंबर पे हो गया है चाइना। क्वेश्चन नंबर 83, तेल के खोज सबसे ज्यादा किस देश में है? वेनेजुएला। वेनेजुएला में सर्वाधिक क्रूड ऑयल भंडार है, यहाँ पे भंडारण है, न उत्पादन है। वेनेजुएला में विश्व का लगभग 19.62% कच्चे तेल का भंडार है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 84, कोयले का समान प्रकार है बिटुमिनस। कोयला मुख्यतः कार्बन के यौगिकों का मुक्त कार्बन मिश्रण है। कार्बनीकरण रासायनिक क्रिया द्वारा वानस्पतिक पदार्थों का कोयले में परिवर्तन होता है। कार्बन के अंश के आधार पर कोयला 4 प्रकार के होता है, ठीक है। कोयले कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन सा? एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ठीक है, ABLP। उपयुक्त चारों प्रकार के कोयले में बिटुमिनस सामान्य जिस किस्म का कोयला माना जाता है और एंथ्रेसाइट अत्यंत उत्तम कोटि का, जो कि आपको जम्मू कश्मीर में मिलता है। एंथ्रेसाइट ये उत्तम कोटि का कोयला होता है। एंथ्रेसाइट अल्फाबेट में ए है, इस बार फर्स्ट पे यानी कि उत्तम कोटि का समझ सकते हैं, A1। पीट सबसे निम्न कोटि का है, ठीक है। भारत में कुल प्राप्त कोयले का 90% से अधिक भाग प्राचीन काल के गोंडवाना शैलों में पाया जाता है। गोंडवाना युगीन कोयला मुख्यतः बिटुमिनस प्रकार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 85, ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल होते हैं तो शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम, ठीक है। 86 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? तो ये है लंदन, ये है लंदन। 87 नंबर, साफ रात मेघी रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, ये हो जाएगा विकिरण के द्वारा, ठीक है ना। साफ रात जो होता है मेघी रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, किस लिए? तो विकिरण के कारण होती है। इसका सोल्यूशन देखिए, मेघी रातों में वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा साफ रातों की अपेक्षा अधिक होती है। जब मेघ होती है तो उसमें वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा साफ रातों की अपेक्षा अधिक होती है। बहिर्गामी पार्थिव विकिरण का जलवाष्प अवशोषित करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। फलस्वरूप मेघी रातें अपेक्षाकृत अधिक गर्म महसूस होती है। जो पृथ्वी से आपका रेडिएशन ऊपर जाता है, मेघ उसको ऑब्जर्व कर लेता है और उसको बाहर नहीं जाने देता। इसके अतिरिक्त साफ रातें वायुमंडल में जलवाष्प की कमी के कारण रात्रि में समय पार्थिव विकिरण आसानी से शून्य में चली जाती है, जिससे साफ रातें ठंडी महसूस होती है। वास्तव में वायुमंडल ग्रीन हाउस गैसों की भांति व्यवहार करता है। ये आप डेली यूज में भी देख सकते हैं, डेली लाइफ में अपने। 88 नंबर क्वेश्चन, मानसून का निर्वर्तन इंगित करता है क्या? तो साफ आकाश से, बंगाली खाड़ी में अधिक दाब परिस्थितियों से, स्थल पर तापमान के बढ़ने से, ठीक है। इससे आपको वेरिएशन पता चलेगा कमीशन किस किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं और आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है, ठीक है। 89 नंबर, किस युग्म का मिलान सही है? तो ऑप्शन ए भूमध्य सागरीय क्षेत्र गर्मी का वर्षा, ये गलत है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र गरज के साथ वर्षा, मानसूनी क्षेत्र पूरे साल भारी वर्षा, मरुस्थलीय क्षेत्र जाड़े की वर्षा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा मिलान सही है। इसका सोल्यूशन देखिए, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश की अधिकांश वर्षा शीतकाल में प्राप्त होती है। जो आपका मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी का वर्ल्ड मैप लोकेशन देखेंगे तो वहाँ की जो जलवायु क्लाइमेट कंडीशन है, अधिकांश वर्षा कब होती है? ठंडे मौसम में होती है, ठीक है। फिर है भूमध्य रेखीय, जो आपका इक्वेटर लाइन है, वहाँ पे दोपहर के पश्चात, ये आपका इक्वेटर लाइन है, यहाँ पे दोपहर के पश्चात जो है करीब करीब 1 या 2 बजे के बाद सुबह में पूरा मौसम हीट रहता है, जो कि यहाँ पे सन रहता है, सन के रहने से, और 1-2 बजे के बाद गरज तरज के साथ सामान्य वर्षा, और लगभग वर्ष भर ये प्रोसेस चलता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वेटर लाइन पे आपका दोपहर के बाद जो होगा सामान्य वर्षा होगी और ये लगभग वर्ष भर होती रहती है। फिर है मानसूनी क्षेत्रों में अधिकांश वर्षा ग्रीष्मकालीन के मानसूनी हवाओं से प्राप्त होती है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्षा या तो नगण्य होती है या अनिश्चित होती है, कभी कभार आ गया तो आ गया। अभी हाल ही में आप सुने होंगे कि दुबई यूएई में एक बाढ़ की तरह आ गया था। 90 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो हो जाएगा पंपास।
मध्य चिली, केप टाउन दक्षिण अफ्रीका, एडिलेड ऑस्ट्रेलिया में भूमध्य सागरीय जलवायु कोपेन के अनुसार CS है। ये कोपेन का वर्गीकरण है क्लाइमेट कंडीशन। टोटल 8 या 9 वैज्ञानिक जो है उनके अनुसार डिसाइड किया गया है। तो CSA और CSB पाई जाती है, जबकि पंपास क्षेत्र, पंपास आपका अर्जेंटीना में है, उष्ण जलवायु CWB का क्षेत्र है। तो कोपेन का आपका जो है वर्गीकरण क्लाइमेट कंडीशन, उसके अनुसार इसको यहाँ पे सोल्यूशन दिया गया है। 91 नंबर, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो ये कांगो में पाई जाती है। पिग्मी जनजाति विषुवत रेखीय अफ्रीका के कांगो बेसिन के वर्षा वनों में रहने वाली जनजाति है। यह शिकारी जनजाति है। पिग्मी जनजाति का निवास पेड़ों पर बनाई गई झोपड़ियों में होता है, जिन्हें जिन्हें मोंगुलस कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि पिग्मी जनजाति का निवास पेड़ों पर बनाई गई झोपड़ियों में होता है, इन्हें हम क्या कहते हैं? तो मोंगुलस कहते हैं। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। 92 नंबर, रिपीट क्वेश्चन है। पिग्मीज निवासी होते हैं तो अफ्रीका के कांगो में। फिर आपका 93, एस्किमो निवासी होते हैं। ठीक है, 93 नंबर, एस्किमो निवासी उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र के चारों ओर निवास करने वाली जनजाति है, जो अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड और उत्तरी रूस में मिलते हैं। 94 नंबर, एस्पेरांटो है, क्या है? ये विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है। ठीक है, कृत्रिम भाषा है। अंतर्राष्ट्रीय संपर्क हेतु सहायक भाषा के रूप में एस्पेरांटो भाषा का विकास एल जेमेनहॉफ ने किया है। 95 नंबर, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, कौन सा हो जाएगा? बी नंबर, चाइना। 96 नंबर, शहतूत जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, वो कहाँ पैदा होता है? तो चाइना में। सॉल्यूशन देखिए, शहतूत एक विशेष प्रकार का गर्म ऊनी शॉल होता है, जो तिब्बती एंटीलोप अथवा चीरू के बालों से तैयार किया जाता है। ठीक है, चीरू का निवास मूलतः चीनी स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत में मिलता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व के सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? केसर उत्पादन में हो जाएगा ईरान। 98 नंबर, पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है? यहाँ पे भंडारण पूछा है ना, उत्पादन, तो ऑप्शन बी, चाइना। ये 95 के समय का पूछा गया क्वेश्चन है। 99, संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल में सर्वाधिक उत्पादन करता है? ये हो जाएगा सऊदी अरब। ठीक है, ये डाटा जो है स्टैटिक डाटा जो उत्पादन भंडारण है, उस एग्जाम से जाने से पहले 6 मंथ के जो वेबसाइट पे, वहाँ पे आपको देखे जाना चाहिए, क्योंकि डाटा चेंज होते रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व के सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? तो कजाकिस्तान है। ये तो बहुत दिन से है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 101 टीन मिलता है, कहाँ मिलता है? तो टीन जो है, विश्व में प्राप्त होने वाली टीन की 80% मात्रा जो है प्लेसर डिपॉजिट से प्राप्त होती है। ये निक्षेप रिवर बेड्स में पाए जाते हैं। अधिकांश प्लेसर निक्षेप दक्षिण पूर्व एशिया में फैले हैं। 2020 में इंडियन मिनरल्स ईयरबुक के द्वारा शीर्ष टीन उत्पादक में देश में चाइना 1 नंबर पे है। 102 नंबर, मृदा संरक्षण वो प्रोग्राम है जिसमें क्या होता है? मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। ठीक है, सॉइल कन्वर्जन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। टेरासोरा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है। 104 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी पर घने डेंस वन अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं? तो विषुवत रेखा प्रदेश के पास पाए जाते हैं। यहाँ पे इक्वेटर लाइन के आसपास में पाए जाते हैं, 0 डिग्री से लेकर 23 डिग्री के बीच में। और एक चीज़ है कि 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री के बीच में डोल्ड्रम एरिया बोला जाता है, डोल्ड्रम क्षेत्र। कहीं कहीं 0 से 5 मिलता है, लेकिन 0 से 10 रिजेक्ट है एनसीईआरटी के अनुसार। 105 नंबर क्वेश्चन, विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी व लकड़ी के लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक है? जो लकड़ी से हम लोग कागज बनाते हैं, तो हो जाएगा कनाडा, लुगदी। 106 नंबर क्वेश्चन, यूरोपियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग, ये हो जाएगा पेरिस से वर्षा। ट्रांस इंडियन रेल मार्ग, ये हो जाएगा ब्यूनस आयरस से वालपेराइजो। ब्यूनस आयरस आपका अर्जेंटीना की राजधानी है और ये विश्व में सबसे ज़्यादा मांस निर्यात करता है, मांस का उत्पादन करता है ब्यूनस आयरस। फिर है आपका ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, तो ये हो जाएगा लेनिनग्राद से व्लादिवोस्तोक। ठीक है, ओरिएंट एक्सप्रेस हो जाएगा पेरिस से इस्तांबुल। ठीक है, पेरिस से इस्तांबुल। यहाँ पर देख लीजिए सॉल्यूशन। उपयुक्त रेल मार्गों को जोड़ने वाले स्थानों का सही क्रम इस प्रकार है। यूरोपियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग, कॉन्टिनेंटल आप जानते हैं महादेश को बोलते हैं। पेरिस से वर्षा पोलैंड की राजधानी है। ट्रांस इंडियन रेल मार्ग, ब्यूनस आयरस अर्जेंटीना से वालपेराइजो। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, सेंट पीटर्सबर्ग, लेनिनग्राद अथवा मॉस्को से व्लादिवोस्तोक, रूस। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है, 9300 किलोमीटर, 9300 किलोमीटर।
इसमें आप एक भी डाटा मिस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी डाटा कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अभी हाल ही में हुआ था जो 64 पोस्ट के लिए एक्साइज एसआई का एग्जाम, एक्साइज एसआई का, ठीक है, एक्साइज एसआई का एग्जाम, उसमें सीधा सीधी प्री में क्वेश्चन था कि इसकी लंबाई कितनी है, तो 9300 किलोमीटर है। तो कोई भी डाटा कभी भी रिपीट हो सकता है, हर चीज़ को ध्यान से देखना है, ठीक है। ये हम 93 लंबाई देख के हमें क्वेश्चन याद आ गया। आगे देखिए, ओरिएंट एक्सप्रेस जो है पेरिस से इस्तांबुल है, ठीक है। ओरिएंट एक्सप्रेस कहाँ है, इसको आप लोग ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। ओरिएंट एक्सप्रेस जो है पेरिस से इस्तांबुल या फिर तुर्की, तुर्की आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना। ओटीपी या फिर ओपीटी कुछ भी बना के, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे फैक्ट होते हैं, तो कुछ ना कुछ अगर रेडीमेड रहे तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो 7 नंबर, कौन एक पतन नगर नहीं है, तो ये हो जाएगा कैनबरा। कैनबरा जो है आपको पता, कैनबरा जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है वर्तमान में, को छोड़कर उपयुक्त दिए गए सभी बंदरगाह है। टोक्यो जापान की राजधानी है। होन्शु द्वीप पर स्थित प्रमुख बंदरगाह है। टोक्यो में जो है 4 प्रमुख द्वीप है, होन्शु, गाडो, किसो और शिकोको, ठीक है। आगे आ जाइए, संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क प्रांत में स्थित बंदरगाह नगर जो हडसन नदी पर स्थित है। लंदन टेम्स नदी किनारे बंदरगाह स्थित है, तो विकल्प बी है। 108 नंबर क्वेश्चन जो है, कौन सा विश्व का कहवा पतन, यानी क्या हो जाएगा, कॉफी पोर्ट, पतन मतलब पोर्ट के नाम से जाना जाता है, तो ये हो जाएगा सेंटोस। देखिए, जो वहाँ पे बगान है उसको बोलते हैं साओ पालो, तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है, एग्जामिनर आपसे कंफ्यूजन करा सकता है कि बगान और कहवा पोर्ट का क्या नाम है। तो कहवा पोर्ट का नाम सेंटोस है और साओ पालो जो है बगान का नाम है, ठीक है। आगे देखिए, सेंटोस ब्राजील के दक्षिण पूर्व, ब्राजील के जो आप लोकेशन देखेंगे उसमें जो है साउथ ईस्ट वाले लोकेशन में स्थित समुद्री पोर्ट है। यहाँ से सर्वाधिक कॉफी का निर्यात किए जाने के कारण इसे विश्व का कहवा पतन कॉफी पोर्ट भी कहा जाता है, ठीक है। 109 नंबर क्वेश्चन, पर्यावरण किससे बनता है, तो डी हो जाएगा उपयुक्त सभी से, जीवे घटक, भू आकृति घटक, अजैव घटक, तीनों से हो जाएगा। 110 नंबर, अच्छा इसमें आप देख सकते हैं कि जो फिजिकल उसके जो कंपोजिशन है उसमें क्या क्या है, तो आपका लैंड हो जाएगा, एयर हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, ठीक है। जैविक संगठन में क्या हो जाएगा, पादप हो जाएगा, मनुष्य हो जाएगा, जंतु सूक्ष्मजीव हो जाएगा। ऊर्जा संगठक में क्या हो जाएगा, सौरिक ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है भौतिक या जैविक घटक में आप देख सकते हैं स्थल है, वायु है, जल है। जैविक संगठक में पादप, मनुष्य, जंतु सूक्ष्म जीव है, ठीक है। ऊर्जा संगठक में आपका यहाँ पे सौरिक ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है। क्वेश्चन नंबर 110, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है, तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने संबंधित है। ज्ञातव्य है कि CO2 ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत ही आती है। जितने भी आपके लगाए जाते हैं, एसी हो गए, लिपस्टिक हो गए, आपका जो है नाखून को जो हटाया जाता है, नेल पेंट, नेल रिमूवर, वो हो गए, फिर आपके फ्रिज हो गए, ये सब जो है आपके ग्लोबल वार्मिंग के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। और सबसे ज़्यादा जो है इसमें क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है, तो जलवाष्प, जलवाष्प जो है सबसे ज़्यादा इफेक्टिव करता है, उसके बाद CO2 है। तो इस तरह के आपके बने हुए हैं सेक्शन, ठीक है। तो जितना जरूरी हो उतना ही यूज़ किया जाए, तो ठीक है। यहाँ पे सेक्शन खत्म हो रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट जो है भारत का भूगोल ही इसको कंटिन्यू कर देंगे, और भारत का भूगोल के बाद हम लोग हिस्ट्री या पॉलिटी जो भी हो आपको इंटरेस्ट हो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग भारत का भूगोल उसको 1 या 2 पार्ट जितना क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग कवर कर लेंगे। फिर BPSC घटना चक्र क्वेश्चन बैंक का हिस्ट्री, पॉलिटी या साइंस में भी आप कुछ ले सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसा भी हो आप कमेंट करके बताएं। इससे हमारा इरादा है कि मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट किया जाए। मॉडर्न हिस्ट्री से अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से देखते रहें GS स्पिरिट, आपका अपना चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।